शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, सामुदायिक रेडियो ये है और इस रेडियो पर समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, कई समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान और समाज की आप बीती हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो के ज़रिए हम लेकर आते रहते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए कई जानकारियाँ होती हैं। फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर ज्योति जोशी। दोस्तों, 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्यों ये दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और हथकरघे का हमारे इतिहास में, हमारे देश में क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं डॉक्टर ज्योति जोशी से। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति जोशी आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगी। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए देश में विशाल हथकरघा समुदाय को सम्मान देना है। हथकरघा कलात्मक एवं कलात्मक के उस प्रकार के अभ्यास को संदर्भित करता है जिसमें पावर लूम की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। हालांकि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से मैनुअल भागीदारी और एक कलात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है? माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया। शुभ समारोह का उत्सव चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में शताब्दी हॉल में हुआ। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 से हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कपड़ा उद्योग की भागीदारी को पहचानना और उसकी सराहना करना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाने का उद्देश्य है, जिसका मतलब है कि हथकरघा क्षेत्र और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हथकरघा के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की हथकरघा परंपरा को संरक्षित करना और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करना है। लक्ष्य भारतीय कपड़ा क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा करना भी है, जिससे हथकरघा कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और उनकी बेहतरीन कलात्मकता का गर्व किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास क्या है। स्वदेशी आंदोलन को यादगार बनाने के लिए 7 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया था। बंगाल के विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन मजबूत हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में भारतीय निर्मित वस्तुओं के पक्ष में विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने की आधिकारिक घोषणा की गई। इस आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी सिद्धांत पर की गई थी। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। जब हम इस दिवस के महत्व की बात करते हैं, इसका महत्व है कि हथकरघा क्षेत्र देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। यह निवासी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण आयधारा है। कृषि के बाद कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ के रूप में काम करते हैं, जो भारत में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। भारत में हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कर्मचारी समुदायों में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% है। अतः यह नारी मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार लगभग 31.45 लाख परिवार हथकरघा बुनाई और संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। लंबे समय से हथकरघा और कारीगर उद्योग ने अपनी कड़ी मेहनत और मौद्रिक प्रवाह सुनिश्चित करके भारत की सॉफ्ट पावर का समर्थन किया है। नमस्कार।